मां वैष्णो ज्वेलर्स में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दो युवतियां घुस के वहां पे पेपर स्प्रे, मिर्ची स्प्रे की हैं और लूट की कोशिश की गई है। भीड़ ने दो युवतियों को पकड़ने की कोशिश की है, जिसमें एक युवती सफल हुई भागने में और एक युवती को सौंप दिया गया पुलिस को। कि मेरा दुकान पड़ा है, मास्क लगा करके टॉप्स देखने के लिए मांगा, हमने दिखाए। उसके बाद में मेरा मुंह पर स्प्रे मार करके टॉप्स लेके भागने के डब्बा लेके भागने की कोशिश किया। ये दोनों पढ़ाई करती हैं अभी और इनके ऊपर कुछ कर्ज वगैरह हो गया था, इसीलिए इन्होंने ये कोशिश की। बिहार की बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जी हाँ, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ाई तो अब छोड़िए, अब बिहार की बेटियां चोरी चकारी और लूट में भी अब संलिप्त हो गई हैं। क्योंकि ये घटना दीघा थाना क्षेत्र का है, जहां पर कि दो छात्राओं के ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। कर्ज इतना बढ़ गया कि दो छात्राएं ज्वेलर्स शोरूम को पहले तो वहां जा करके रेकी करती हैं। 2 से 3 दिनों तक रेकी किया जाता है और रेकी करने के पश्चात उन्होंने समय सीमा भी तैयार कर ली थी कि शाम के समय में उस दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता है। और बीते शुक्रवार के दिन दोनों छात्राएं पीठ पे बैग लेकर के उस ज्वेलरी शोरूम में पहुंच जाती हैं। पहुंचने के पश्चात पहले तो वह दुकानदार से कहती हैं कि नोज पिन हमें लेना है, नोज पिन दिखाया जाए। दुकानदार सोने व्यापारी के दुकान के ग्राहक को अपना नोज पिन सोने का दिखाया जा रहा था। उसी दौरान जो पहली छात्रा नोज पिन देख रही थी और दूसरी छात्रा गेट पर देखते हुए पेपर स्प्रे का प्रयोग करती है और दुकानदार के चेहरे पर, आंखों पर पेपर स्प्रे छिटक देती है। हालांकि दुकानदार काफ़ी सूझबूझ से काम लिया और अपने दुकान से तत्परता से वो बाहर निकल गया और बाहर हो हल्ला किया। हो हल्ला करने के पश्चात आम लोगों के द्वारा उन दोनों छात्राओं को पकड़ा गया। हालांकि आपको बता दें कि पहले तो एक छात्रा को पकड़ा गया जो कि विधि विरुद्ध बालक है और दूसरी छात्रा मौके से फरार हो गई थी। लेकिन फरार होने के कुछ ही घंटे के बाद पटना पुलिस ने दूसरी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। यह दोनों घटना आपको बता दें कि दीघा थाना क्षेत्र का है और दोनों लड़कियां दीघा थाना क्षेत्र की ही रहने वाली हैं। तो इसलिए आप संभल कर रहिए, क्योंकि अब बिहार की बेटियां आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रही है लॉ एंड ऑर्डर DSP 2 दिव्यांजलि। पहले आप जरा यह देख। दिनांक 12/6/2026 को दीघा थाना अंतर्गत मां वैष्णो ज्वेलर्स में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दो युवतियां घुस के वहां पे पेपर स्प्रे, मिर्ची स्प्रे की हैं और लूट की कोशिश की गई है। जैसे ही इसको पता चला तो इसमें पुलिस तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुई। वहां देखा गया कि भीड़ ने दो युवतियों को पकड़ने की कोशिश की है, जिसमें एक युवती सफल हुई भागने में और एक युवती को सौंप दिया गया पुलिस को। इसमें FIR दर्ज किया गया और एक टीम गठित की गई और गठित टीम के द्वारा जो दूसरी भागी हुई युवती थी उसको पकड़ने के लिए छापामारी किया गया, तो वो दूसरी युवती भी इसमें गिरफ्तार हो गई है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, कहाँ की रहने वाली? ये लोग रहने वाले पटना के ही हैं और गिरफ्तारी भी पटना से ही हुई है और दोनों युवतियां इसमें एक विधि विरुद्ध है और एक की उम्र 18 वर्ष है। क्या कारण पूछताछ के क्रम में यही बताया गया कि ये दोनों पढ़ाई करती हैं अभी और इनके ऊपर कुछ कर्ज वगैरह हो गया था, इसीलिए इन्होंने ये कोशिश की। इन लोग दुकान भी काफी दिन से रेकी भी कर रही थी, उनके द्वारा स्वीकार किया गया और उसी क्रम में घटना घटित हुई। दोनों पढ़ाई करती हैं? हाँ, दोनों पढ़ाई करती हैं। हॉस्टल में रहती है? एक तो घर पे ही रहती है, दूसरे का एक बार हम पता करवा लें। कि मेरा दुकान पड़ा है, मास्क लगा करके टॉप्स देखने के लिए मांगा, हमने दिखाए। उसके बाद में मेरा मुंह पर स्प्रे मार करके टॉप्स लेके भागने के डब्बा लेके भागने की कोशिश किया। उसके बाद में हम बाहर निकल करके सब चिल्लाने लगे तो सब लोग वहाँ पर जुट गया है। लड़की की पकड़ा गई है? हाँ, एगो पकड़ा गई, एगो नहीं पकड़ाई है, एगो भाग गया। 2 लड़की थे। अच्छा, एक फरार हो गई? हाँ। पहचान हुई है लड़की का? वो लड़की बताएगी अब कौन लड़की उसके साथ थी। एक लड़की आई, पकड़ा ले। कितने बजे घटना है? 4:30 बजे। कहाँ पे दुकान है ये आपका? पुरजी पुल के पास, गेट नंबर 81। तो आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर 2 ASP दिव्यांजलि ने साफ तरीके से बताया है कि दोनों लड़कियों को पकड़ लिया गया है और इनसे गहन पूछताछ की जा रही थी। गहन पूछताछ में इन्होंने साफ तरीके से बताया है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्ज आ गया था और घर से उतना पैसा मिलता था नहीं, जिसके पश्चात इन दोनों ने फैसला किया था कि ज्वेलरी शोरूम को ही लूट लिया जाए। लेकिन लूटने में इन दोनों छात्राएं नाकाम रहीं और आखिरकार पटना पुलिस की हाथ चढ़ गई। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।